हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब यार? उम्मीद करता हूं सब मजे में होंगे। अगले वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मैं, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर स्टार्ट किए हैं, तो आज मैं आप लोग को कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बात करने वाला हूं कि भाई इलेक्ट्रिक सर्किट में जो कंपोनेंट लगते हैं, इनका वर्किंग क्या है, इनका सिंबल क्या है, वो दिखते कैसे हैं रियल लाइफ में। ये तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सो वीडियो के साथ बना रहिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। आइए कहानी शुरू करते हैं। मेरा आज का टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भाई जो इलेक्ट्रिक सर्किट आप देखते हैं उसमें क्या क्या कंपोनेंट यूज होते हैं। तो उसमें सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो यूज किया जाता है, दैट इज व्हाट? सेल। सेल जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसके पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से सारी चीजें फ्लो करती है, करंट फ्लो करता है। तो सेल आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करने वाला जो कंपोनेंट है उसे सेल कहते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि सेल क्या होता है, सेल किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे आपको एक सिंबल दिखाई दे रहा है कि सेल किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। और आप देख सकते हैं जो बड़ी लाइन है, आप देख सकते हैं जो बड़ी लाइन है वो बड़ी लाइन रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव साइन, और छोटी लाइन जो है वो रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव साइन। इज इट क्लियर? तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल हो गया। ध्यान से सुनिएगा। अब बात करते हैं दूसरे कंपोनेंट के बारे में। दूसरा कंपोनेंट है हमारा बैटरी। अभी बैटरी क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने सेल बताया आपको, अब मैं आपको बता रहा हूं बैटरी क्या होता है। सो जनाब, सेल बोले तो एक पर्टिकुलर सेल, अगर ऐसे बहुत सारे सेल को मैं एक साथ जोड़ दूं या बहुत सारे सेल की एनर्जी को मैं एक साथ जोड़ के हेवी एनर्जी बनाने की कोशिश करूं, तो उस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को बैटरी कहा जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जो होता है उसे हम लोग बैटरी कहते हैं। बहुत छोटा सर्किट है तो सेल से काम चल जाएगा, लेकिन अगर बहुत बड़ा सर्किट है जिससे बड़ी एनर्जी रिक्वायर्ड है तो वहां बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। सो ये डिफरेंस हो गया सेल और बैटरी में। क्लियर? चलिए, तो सेल हो गया, बैटरी हो गया, ये दो बातें आप समझ चुके हैं। तीसरा और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बल्ब। अब ये बल्ब क्या होता है ये आप ऑलरेडी जानते हैं। आपको दो टाइप के बल्ब दिख रहे होंगे। जब आप करंट सप्लाई करोगे तो जो ग्लोइंग बल्ब है वो, और अगर स्विच ऑफ रहेगा, करंट ऑफ रहेगा, तो जाहिर सी बात है जो ग्लो नहीं करेगा वो बल्ब। तो बल्ब क्या है ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। बट सर्किट में इसकी इंपॉर्टेंस समझिएगा। बल्ब सर्किट में सिर्फ इसलिए लगाया जाता है ताकि हम ये शो कर सके कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपने सर्किट में बल्ब लगाया हुआ है, ठीक है, सर्किट में बल्ब लगाया हुआ है। अब अगर करंट फ्लो होगा तो बल्ब ग्लो हो जाएगा, और अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। तो बल्ब इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन कि हमें पता चले कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पे बल्ब का इस्तेमाल किया जाता है। हमें क्लियर? चलिए अगले पार्ट की ओर लेके बढ़ता हूं मैं। अगले पार्ट के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज वायर्स। वायर में अलग अलग मैकेनिज्म बेटा देखो। एक आपको डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है, कनेक्टिंग वायर। दो वायर आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। सर्किट में कई बार कैसा होता है कि एक वायर दो वायर के साथ कनेक्ट होते हैं, तो ऐसा कुछ तो ये बॉन्डिंग बनता है। एक वायर आपस में कनेक्ट होते हैं, आप देख सकते हो कैसा बन रहा है। एक वायर जाता है वो आपस में कनेक्ट करता है, तो इस तरीके से कनेक्टिंग वायर का सिनेरियो बनता है। इज इट क्लियर? उसके बाद होता है नॉन कनेक्टिंग वायर। नॉन कनेक्टिंग वायर या ओवर वायर जिसे हम लोग कहते हैं। एक वायर दूसरे वायर के ऊपर से चला जाता है, ऐसे चला जाता है, आप देख सकते हैं वो ऐसा रहता है। एक वायर दूसरे वायर से ऐसा ऊपर से चला जाता है, दैट इज नॉन कनेक्टिंग वायर। कई बार आपको वायर को कनेक्ट करने की जरूरत होती है, कई बार कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। जब कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होती तो आप उसको ऐसे ऊपर से लेके जा सकते हैं। तो इस तरह से वो रिप्रेजेंट किया जाता है, कनेक्टेड वायर, नॉन कनेक्टेड वायर। तो ये सारी बातें आप समझ रहे हैं। वायर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? वायर एक ऐसा कंपोनेंट है जो करंट को फ्लो कराने में हेल्प करेगा, जिसके थ्रू करंट फ्लो करेगा। सिंपल सी बात है ना? चलिए, तो ये वायर आपका अगला कंपोनेंट हो गया। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट कंपोनेंट? एमीटर। एमीटर क्या होता है जनाब? ठीक है, अच्छा, एमीटर क्या होता है? तो भी एमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर्स द करंट। मतलब करंट को मेजर करने वाली डिवाइस जो होती है उसे एमीटर कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्चुअल जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द रियल एमीटर, और ये है एमीटर का रिप्रेजेंटेशन या सिंबल इन सर्किट। रियल एमीटर ऐसा दिखता है जो आपको दिखाई दे रहा है। दो नॉब यहाँ पे दिखाई दे रहे, पॉजिटिव नॉब, नेगेटिव नॉब, दोनों पे वायर लगाया जाता है और सर्किट में कनेक्ट किया जाता है। तो पहली चीज एमीटर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेशन
ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। एमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर्स द करंट। करंट को मेजर करने वाली डिवाइस को एमीटर कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। और सबसे इंपॉर्टेंट, एमीटर जो है वो सर्किट में सीरीज में लगाया जाता है। इतनी बातें फिलहाल नोट रखो। एमीटर सर्किट में जो है वो सीरीज में लगाया जाता है, मतलब बैटरी से जो वायर निकलेगा ना उसी वायर में एमीटर लगाया जाता है। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। बैटरी से जो वायर निकलेगा उसी वायर में एमीटर लगाया जाता है। एमीटर सीरीज में लगेगा। और एमीटर क्या होता है? एक ऐसी डिवाइस है जो करंट मेजर करती है। अच्छा, उसके बाद करंट मेजर करने वाली एक और डिवाइस होती है बेटा, उसे हम लोग कहते हैं गैल्वेनोमीटर। ये थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। करंट मेजर करने की एक और डिवाइस होती है जिसे हम लोग कहते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर बहुत स्मॉल करंट मेजर करता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत स्मॉल करंट मेजर करता है। और एमीटर, यहां पे जैसे आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है एमीटर और गैल्वेनोमीटर में, एमीटर जो होता है वो हैवी करंट मेजर कर सकता है, ज्यादा बड़ा करंट मेजर कर सकता है, लेकिन बहुत छोटा करंट अगर है तो आपको उसे मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर का सहारा लेना पड़ता है। तो गैल्वेनोमीटर भी समझ सकते हैं कि इट इज अ डिवाइस विच मेजर्स करंट, अ स्मॉल करंट यू कैन से। ठीक है, तो ये हो गया एमीटर के बारे में बता दिया, उससे रिलेटेड गैल्वेनोमीटर के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। अब हमारा अगला जो कंपोनेंट है दैट इज वोल्ट मीटर। नाम में मीनिंग छुपी हुई है। वोल्ट मीटर क्या होता है? तो वोल्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। A device which measures the potential difference is known as voltmeter. वोल्टमीटर वो डिवाइस होती है बेटा जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए लगाया जाता है। इज इट क्लियर? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एमीटर कहां कैसे लगाया गया था? सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब जो बैटरी से जो वायर निकला था उसी वायर में लगाया जाता है। एमीटर सीरीज में लगता है, वैसे ही वोल्टमीटर जो है वो पैरेलल लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है? वोल्टमीटर पैरेलल लगाया जाता है। तो इस बात का ध्यान देंगे, एमीटर जो है वो सीरीज में लगता है और वोल्टमीटर जो है वो पैरेलल लगाया जाता है। पैरेलल मतलब रेजिस्टेंस जो देख रहे हैं आप, रेजिस्टेंस के सर पे वोल्टमीटर लगता है। जो रेजिस्टेंस होता है, ध्यान से देखिए, रेजिस्टेंस के सर पे वोल्टमीटर लगाया जाता है, दैट इज पैरेलल टू द रेजिस्टेंस। ये चीज याद रखना है कि एमीटर सीरीज में लगता है, वोल्टमीटर पैरेलल लगता है। इज इट क्लियर? और कुछ बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं माय डियर, दैट इज स्विच। ये वो कंपोनेंट है जिसके बिना सर्किट शुरू नहीं होगी या रोकी नहीं जा सकती है। स्विच, जैसा कि आप सब जानते हैं, घर में सारी वायरिंग तो हो गई, लेकिन स्विच के बिना ना तो चीज चालू होगी और ना ही स्विच के बिना वो चीज बंद होगी। ठीक है, तो स्विच आप कह सकते हैं इट्स अ कंट्रोल सिस्टम जो पूरे सर्किट को कंट्रोल करेगा। तो स्विच, ओपन स्विच का सिंबल देख लीजिए, क्लोज स्विच का सिंबल देख लीजिए। स्विच के और भी रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्विच दिखाई दे रहा है। और ये जो डायग्राम है दैट इज रियल स्विच भी है। जो लैब में जो आपको स्विच दिखाई देगा या जो लैब में आपको स्विच मिलेगा वो ऐसा रहेगा। तो मैंने आपको यहाँ पे रियल इमेजेस भी दिखाने की कोशिश की है ताकि आप जब लैब में जाएं आप देखें तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कंपोनेंट आखिरकार है क्या। इसलिए मैंने यहाँ पे रियल इमेजेस भी रखने की कोशिश की है। तो ये कुछ कंपोनेंट थे जिनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट जिसका नाम है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, जैसे मैंने कहा कि वोल्टमीटर जो है रेजिस्टेंस के सर पे लगाया जाता है, यानी है पैरेलल टू द रेजिस्टेंस। ठीक है, अब रेजिस्टेंस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। रेजिस्टेंस होता क्या है भाई? रेजिस्टेंस एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को कंट्रोल करता है, करंट को फ्लो करने में रोकता है, रुकावट पैदा करता है, उसे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के अलग अलग सिंबल है। जैसे जो लैब में आपको रेजिस्टेंस दिया जाएगा दैट इज रेजिस्टेंस बॉक्स दिया जाएगा, वो ऐसा दिखाई देगा। देखिए वहां पे रेजिस्टेंस बॉक्स दिया हुआ है, दैट रेजिस्टेंस बॉक्स इज व्हाट, इसको हम लोग कहते हैं फिक्स्ड रेजिस्टेंस। फिक्स्ड रेजिस्टेंस मतलब 10 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए तो ये बॉक्स में से 10 ओम निकाल दीजिए, दैट इज 10 ओम का रेजिस्टेंस। 20 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, 50 का चाहिए, 100 का चाहिए, तो वैसा सेट किया जा सकता है। तो ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस होता है, मतलब इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, इसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। मेरी बात गौर से सुनिएगा, आप चेंज नहीं कर सकते, दैट इज फिक्स्ड रेजिस्टेंस। फिक्स्ड रेजिस्टेंस के साथ साथ एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, उसका सिंबल देख लीजिए। और वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टैट से दिया जाता है। रियोस्टैट क्या होता है? ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट आपको अगर रेजिस्टेंस चेंज करने की नौबत आ रही है या ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट है जिसमें रेजिस्टेंस चेंज करने की आवश्यकता है तो आप रियोस्टैट का इस्तेमाल करेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस।
रेजिस्टेंस को वैरी कर सके ऐसा डिवाइस है रियोस्टैट। रियोस्टैट के ऊपर एक नॉब लगा हुआ है, देखिए ब्लैक सा नॉब लगा हुआ है। उस नॉब को जब आप इस तरह से स्लिप करोगे तो रेजिस्टेंस चेंज होता है। इस तरह से अगर आप नॉब को स्लिप करोगे तो रेजिस्टेंस चेंज होता है। इस तरीके से अगर हम लोग स्लिप करते हैं तो रेजिस्टेंस चेंज किया जा सकता है ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। लेकिन रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ आप एक फिक्स रेजिस्टेंस ही आप रख पाएंगे, वो आप चेंज नहीं कर सकते। बॉक्स फिक्स रेजिस्टेंस है और ये रियोस्टैट वेरिएबल रेजिस्टेंस है जो वैरी कराया जा सकता है ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। इज इट क्लियर माय डियर? तो ये तमाम कंपोनेंट है जिससे मैं आपकी मुलाकात कराना चाहता था। ये सारे के सारे सवाल, ये सारे के सारे कंपोनेंट उम्मीद करता हूं आपको समझे होंगे। अगर समझे होंगे तो बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है कुछ सवाल, कुछ क्विज। ये क्विज के आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। उम्मीद करता हूं आप इसको देख के कमेंट जरूर करेंगे। तो ये सवालों के जवाब आई नीड इन द कमेंट बॉक्स। आई एम एक्सपेक्टिंग कमेंट इन आंसर, प्लीज कमेंट। और चैनल के साथ बने रहने के लिए उम्मीद करता हूं ये टॉपिक समझा होगा। कोई क्वेरी हो तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के साथ बने रहने के लिए और हाँ, सब्सक्राइब करने के लिए। सब्सक्राइब कर दीजिए यार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।